श्री राम। जय कुंडलिनी माता। कुंडली जागरण के लिए और मूलाधार जागरण के लिए जो है विभिन्न मुद्राओं और आसनों का प्रयोग, और जागरण के मूलाधार जागरण से, कुंडली जागरण से जो ऊष्मा होती है, गर्मी पैदा होती है, उसको शांत करने की विभिन्न औषधियां। देखो भाई, ये मूलाधार है, ये मूलाधार तो बेस है। सब 6 आसन है, 7 आसन है। इस 7 आसनों का तो बेस मूलाधार ही है। तो मूलाधार को जागृत करने के लिए जो दूसरी चीजें हैं, जितने भी योग हैं, राजयोग, भक्ति योग, लय योग, उनमें सबसे और सबका उद्देश्य क्या? परमात्मा से मिलना। लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य जो इसका कुंडली योग का, कुंडली योग से परमात्मा से तो मिलन होता ही लेकिन इससे अनेक प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त होती है। तो कुंडली जागरण के लिए और जो है इसके मूलाधार जागरण के लिए मैं आपको विभिन्न आसन बता दे। आसनों का प्रयोग करते हैं ना, तो जागृत होती है ना। जागरण का मतलब ये होता है 3.5 लपेटे खाए हुए स्वयंलिंग के ऊपर मां सोई हुई होती है, उसको ऊष्मा से वो जागृत हो जाती है और ब्रह्मद्वार के मुख में वो प्रवेश कर जाती है। तो इसी को कुंडली जागरण और मूलाधार जागरण कहते हैं। अब ये मूलाधार जागरण होता है तो विभिन्न प्रकार के आसन है भैया। जैसे गुदा को ऊपर करो, नीचे करो। ओ ये देखो, गुदा को ऊपर संकोचित करो, ऊपर खींचो, नीचे ले जाओ, ऊपर खींचो, नीचे ले जाओ। और गीता में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे प्राण, ये जो है मूलाधार में अपान नाम का प्राण होता है। इसके ऊपर स्वादिष्ठान में जो है प्राण, ये यहाँ पर प्राण नाम होता है। तो इन दोनों को मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? जैसे इधर देखो, अच्छी तरह से आप ध्यान कर लो कि जोर से खींचो। पहले ये देखो, मतलब जोर से नीचे से खींचना और ऊपर से सांस लेना, ये दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो इससे बार बार ये करने से हमारा मूलाधार क्या हो जाता है? जागरण। और कुंडली भी क्या होती है? फटाफट यूं फुफकार करती हुई क्या होती है? जाग जाती। एक बहुत अच्छा प्रयोग है। ये सर्वद्वार बंद करते हैं। क्या करते हैं? सर्वद्वार का मतलब 9 द्वार हैं हमारे शरीर में, है गुदा, मलमूत्र, ये 2 आंखें, ये छिद्र, मुंह, ये जो 9 द्वार हैं भाई, इन 9 द्वारों को क्या करते हैं? बंद कर देते। क्या कर देते हैं? एडी से सुखासन लगाते हैं या पद्मासन लगाते हैं ना, उससे मलद्वार को और गुदा द्वार को बंद कर देते। फिर ये देखो, ये मैंने ये अंगुली, इससे ये बंद कर दिया, इससे इन अंगुलियों से ये बंद, इससे ये बंद, और ये अंगूठे हैं, ये अंगूठों से ये कान के द्वार भी बंद कर दिए। पहले जोरदार सांस को खींच लो, ये सर्वद्वार बंद हो गए। देखो, पद्मासन लगाने से गुदा का द्वार, मलमूत्र का द्वार बंद हो जाएगा एडीए लगाने से, और इस अंगुली से या आंख का द्वार, इससे नाक का द्वार, ये जो कान है कान का द्वार, और इन अंगुलियों से ये मुख का द्वार बंद कर दिया जाता है। एकदम ऊष्मा पैदा होती है और मूलाधार और कुंडली एकदम हुंकार करती हुई जाग जाती। एक है महायोनि मुद्रा,
महायोनि मुद्रा में क्या करते हैं, ये अपना पाँव, ये पाँव, कौन सा पाँव है, ये दाहिना पाँव, ये बायां पाँव, इसको लंबा कर दिया और इसके बाद में ये एडी, इसको यहाँ दबा दो, गुर्दा दो, यहाँ ला कर दबा दिया और फिर जो है ये हो गया ऐसे। फिर आप धीरे धीरे उसको पकड़ना, अंगूठों को, किसको पकड़ना, धीरे सांस छोड़ते छोड़ते रेसे करते करते उसको पकड़ना, यूं खींच। उससे क्या होता है, हमारा ये मूलाधार जागृत हो जाता है। कुंड पहले एक बार किया, फिर दूसरे पांव से, दोनों ओर से करना पड़ता है, एक ओर से, एक पांव से नहीं, दोनों पांव से करना पड़ता है। इससे कुंडली क्या हो जाती, जागृत हो जाती। एक अभी ताड़ासन सबसे अच्छा है कुंडली जागरण का, तो सबसे बड़ा आसन तो है ताड़ासन। ताड़ का पेड़ होता है ना, ताड़ का पेड़ है, ऐसे कर दो, खड़े हो जाओ और अपनी एडियों के ऊपर, एडियों पर नहीं, पंजों के ऊपर खड़ा होना है और फिर बोलना हम 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 हम, इस तरह से उच्चारण करते रहो तो हमारी कुंडली जागृत हो जाएगी, मूलाधार भी जागृत हो जाए। सबसे बड़ा आसन है, इसको तो आप रोज कर लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ाना, शीघ्र ही वापस नीचे ले आना। एम रीम श्रीम से आप सीधे नीचे ले आना, ये प्रयोग है। और अब है सर्पासन। कौन सा आसन, सर्पासन। सर्प का जैसे फंकार कर सर्प रहता है ना, यूं यूं पॉटिश करता है, तो आप यूं ऐसे लगा है और यूं पाँव पीछे, उल्टा सोना है, सीधा नहीं, उल्टा सोना है और आप सर्प की तरह ये इसको, इससे भी ये जागृत हो जाता, मूलाधार और कुंडलिनी जागृत हो जाता है। ये मुद्राएं कहलाती, ये आसन कहलाते हैं। अश्विनी मुद्रा है, घोड़ा है ना, घोड़ा है वो, ये इससे भी जा। त्रिबंध रेचक, बंद तीन हैं, मूल बंद, ये दूसरा उड़ियान बंद और तीसरा जालंधर बंद। इन तीनों को एक साथ लगा, मूल बंद तो गुदा को ऊपर खींच लो, उड़ियान बंद को रीढ़ की हड्डी को पीछे, रीढ़ की हड्डी के लगा दो नाभि को, और ये जालंधर आंखें बंद। इससे भी जो है ये मूलाधार और ये कुंडली जागृत हो जाती है। अब भाई कुंडली जागृत होने से, मूलाधार जागृत होने से ऊष्मा बढ़ती, और ऊष्मा बढ़ने से तो 3.5 लपेटे उसके खुल जाते हैं, तो वो शरीर में, ये मूल भाग में, ये चंचो प्रदेश नीचे के आधे भाग में खुजली हो जाती। तो उस खुजली को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो गर्मी को शांत करने के लिए हमें जो है आंवला लेना चाहिए। आंवले को कूट कर कपट छान कर लो, कपट छान करके शाम को सोते समय में 5 दिन तक उसको आंवले की फाकी लो यूं और ऊपर दूध पी लो। इससे उसकी गर्मी क्या होगी भाई, शांत होगी। कोहला नाम का एक बड़ा, इतना बड़ा होता है कोहला है, इस कोहले को लाई और इसका साग बनाई, सब्जी, और सब्जी बना करके इसको जो है खाइए, तो इससे भी यह आधार मजबूत हो गए। आधार मजबूत होंगे तो सबके सभी चक्र, आधार चक्र मजबूत हो गया, मूलाधार चक्र मजबूत हो गए, सब चक्र मजबूत होंगे, तो इससे मजबूत हो जाए। और इसके बीज बहुत अच्छे होते हैं, कोहला के बीजों को लेकर के उनको कूट दो कपट छान करके, और 5-7 दिन तक उनकी फांकी लो, या तो दूध के साथ उनको सेवन कर लो, या पानी के साथ भी आप इनको सेवन कर सकते हो। तो इससे जो क्या होगा, हमारा मूलाधार चक्र के अंदर जो गर्मी है वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। एक जपा कुसुम आता, क्या आता है, जपा कुसुम। उस जपा कुसुम को आप मुख में ले लीजिए और चाबे, जैसे पान चबाते हो अपने,
वैसे उसको चबाते रहिए, तो उससे भी यह गर्मी इसकी शांत हो जाएगी। देखो भाई, इसमें भोजन अच्छा रखना पड़ता है। अगर आप भोजन जो है कुंडली जागरण और मूलाधार जागरण के अनुसार नहीं करेंगे तो आपकी गर्मी बढ़ेगी और खुजली रोग और दूसरे रोग हो जाएंगे। इसलिए आपको इसमें सबसे अच्छा भोजन और सबसे अच्छी चीज तो यह, दूध को गर्म कर दीजिए। गर्म कर रात को बादाम को भिगो दीजिए, 7, 8, 10 बादाम को, और सुबह उठ करके उनको छील दीजिए। छील करके शिला के ऊपर उनको घोट दीजिए, और घोट करके और चमका लगाइए उसमें घी का है, और फिर उसको दूध में यूं उलट करके, और फिर यार योगियों का सबसे बड़ा आधार मजबूत करने का, अंग मजबूत करने का सबसे बड़ा जो है ये है भाई, इसमें दारू नहीं पीना चाहिए। मूलाधार जागरण में दारू पीना बंद है, ये चाय तक पीना बंद है, ठंडी चीजें, दही भी नहीं पीना चाहिए, और मदिरा का सेवन तो कभी नहीं करना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए। अगर ऐसा आप करोगे तो आप कितना ही कोशिश करोगे तो कुंडली जागरण नहीं होगी। अब 2 मंत्र बता देता हूँ। इसके लिए मंत्र क्या है? एक तो अगर वो नहीं करता तो आप खिचड़ी खाइए, मूंग और चावल की खिचड़ी है ना, उसमें थोड़ा दूध डाल दीजिए और थोड़ा घी डाल दीजिए, वो खाइए। चटपटी चीजें नहीं खानी है, ये मिर्ची बड़े और नमकीन, ये इसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं किए जाते। बड़ी बाधा है भाई इसके कुंडली जागरण के उपस्थित होने में। अब आपको 2 मंत्र बताता। पहले 2 मंत्र बता दे, छोटे वो तो है, कुंडली चैतन्य कुरकुशा और मूलाधार चैतन्य कुरकुशा, एक मंत्र। दूसरा ऐसे, इधर देखो, ये हाथ ऐसे, ये ऐसे है, और स्थान पर जाएगा। इसको कैसे? फिर जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति, जागृता या, अरे ये महाशक्ति है नहीं, कुंडली क्या है? महाशक्ति है, महामाया है, चिति शक्ति है, चिद विलासानंद है, तो इसको तो जगाना था। ये बिल्कुल निश्चय, जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति, जागृता, ये बड़ा अच्छा मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। और एक हंस, ओम परपत तर्पयामि, ओम फट स्वा, सब रोग नष्ट हो जाता, बिल्कुल रोग शुद्ध हो जाता। और रूई के समान, किसके समान? रूई के समान शरीर हल्का हो जाता है। कुंडली जागरण होती है, क्या है? ओम हंस, ओम परपत तर्पयामि, ओम फट स्वाहा, 3 टुकड़े, ओम हंस, ओम परमपद तर्पयामि, ओम फट, ये इसका मंत्र है। इसको जपिए आप शाम सुबह 3, कौन सी? ये स्फटिक की माला, स्फटिक की माला से जपा जाता है। जपो, इसके सिद्ध हो जाएगा, कुंडली जागरण हो जाएगा, मूलाधार जागरण। और एक जो है पंचदशी मंत्र भी, 15 अक्षरों, रीम कैल रीम हस्कैल रीम सकल रीम, रीम कैल रीम हस्कैल रीम सकल रीम, रीम कैल रीम हस्कैल रीम सकल। इससे भी ये जो है कुंडली जागृत हो जाएगी। आगे मैं आपको कल भी और भी जो है इसके बारे में बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, कुंडलिनी माता की जय हो, जय।